हेलो गाइस, सॉल्यूशन इज़ द बेस्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बीए प्रोग्राम 5th सेमेस्टर पोल साइंस का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो यूनिट 1 में सेकंड चैप्टर था, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में डिफरेंस का, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में संबंध बताइए। मतलब कि ये क्वेश्चन कैसे भी करके घुमा फिरा के आ सकता है कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में डिफरेंसेस बताइए, या क्या क्या समानताएं हैं, या क्या संबंध है, या इनके बीच में क्या क्या अंतर है। तो मैंने समानताएं और जो इनके बीच में अंतर है वो दोनों ही टॉपिक इसमें कवर कर दिया है। तो लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों की समानताएं बहुत कम थी, तो 2-3 पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। लेकिन उससे पहले लोक प्रशासन के बारे में अगर आपको नहीं पता तो मेरे प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी ताकि आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए। जब भी आप एग्ज़ाम में लिखो तो सबसे पहले लोक प्रशासन को डिस्क्राइब करना, उसके बाद इनके बीच में जो अंतर है वो लिखना। तो लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में समानताएँ देख लेते हैं कि फर्स्ट पॉइंट है संगठनात्मक स्तर, मतलब ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। मतलब जब भी हम कोई भी काम करते हैं उसके लिए सबसे पहले प्लानिंग होती है। मैंने प्रीवियस वीडियो में बनाई थी क्षेत्र के बारे में, दृष्टिकोण के बारे में, और उसमें पोस्टस्कोप के बारे में भी बताया था। तो जिसमें पोस्टस्कोप का मतलब है बहुत सारे वर्ड्स की स्टार्टिंग के जो अक्षर थे उनको मिला के ये चीज़ बनाई गई है, जिसमें एक ऑर्गेनाइजेशन लेवल भी है। पहले प्लानिंग होती है, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है, मतलब किसी चीज़ का संगठन बनाया जाता है। उस लेवल पर लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में क्या क्या समानताएं हैं वो है इसमें कि संगठन को प्रशासन का शरीर माना जाता है। जो संगठन है, कोई भी ऑर्गेनाइज करता है कोई भी चीज़, वो प्रशासन का उसे शरीर माना जाता है। ऐसे में दोनों ही प्रकार के प्रशासनों में संगठन की आवश्यकता होती है। मतलब कि दोनों ही प्रकार जो हैं, ये लोक प्रशासन और निजी प्रशासन, दोनों ही प्रकार के प्रशासनों में संगठन की आवश्यकता होती है। संगठन के बिना प्रशासन जो है उसको लाभ नहीं हो सकता। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जो प्रशासन है वह उसकी जो लक्ष्य है उसको प्राप्ति के लिए आवश्यक है मानवीय एवं भौतिक साधनों का संगठन किया जाना। जो मानवीय और भौतिक साधन है उनको ऑर्गेनाइज किया जाना, उसकी वजह से इन दोनों में समानताएं बताई गई हैं संगठनात्मक लेवल पे। दूसरा आता है कार्यप्रणाली में समानता। इन दोनों में क्या क्या समानताएं हैं कार्यप्रणाली से, मतलब वर्किंग कल्चर में क्या क्या डिफरेंसेस हैं इन दोनों के बीच में, कि क्या क्या सेम है दोनों के बीच में, कि दोनों में जो मैनेजरियल टेक्निक्स है, मतलब प्रबंधात्मक तकनीकें जितनी भी हैं वो दोनों ही इसी समान रूप से पाई जाती है दोनों ही प्रशासनों में। जिसमें आता है हिसाब किताब जो भी लिखते हैं वो प्राइवेट सेक्टर में भी आता है और गवर्नमेंट सेक्टर में भी आता है, जिसमें फाइलिंग वगैरह का काम होता है, जिसमें रिपोर्टिंग होती है, कार्यालय प्रबंध होता है, कोई से भी आंकड़े होते हैं, कोई भी हम इक्वेशन वगैरह लिखते हैं या कुछ भी, उन सब चीज़ों को दोनों ही प्रशासन में देखा जा सकता है। दोनों ही प्रशासन में ये चीज़ देखी गई है और दोनों प्रकार के जो प्रशासन हैं उनके अंतर इसमें बताया गया है कि दोनों, जो सरकारी हो या प्राइवेट सेक्टर हो, उसमें व्यापारिक या औद्योगिक संगठनों की कई विधियां निजी प्रशासन को आंतरिक एवं बाहरी रूप से प्रभावित करती है। लोक निगम, वाणिज्य संगठन एवं परंपरागत सरकारी विभाग की मध्यवर्ती स्थिति है तथा दोनों प्रकार के प्रशासनों के अंतर को समाप्त करती प्रतीत होती है। दोनों के बीच में जो अंतर है उसको समाप्त करती हुई नज़र आती है। जिसमें ये भी लिख सकते हैं कि जो सरकारी प्रशासन है, लास्ट वाला पॉइंट देखा जाए कि सरकारी प्रशासन भी व्यक्तिगत प्रशासन के प्रयोगों, प्राप्त परिणामों एवं नवीन तकनीकों की अवहेलना करके अपने हितों को नुकसान नहीं पहुंचाता। ये भी आप थोड़े बहुत पॉइंट्स इसको लिख सकते हैं। इसमें पॉइंट ज़्यादा बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, अपनी लैंग्वेज में आप इसे लिख सकते हैं। दोनों में क्या क्या समानताएं हैं, दोनों ही प्रशासन में ये सब काम होते हैं और दोनों ही प्रशासन चाहते हैं कि अपनी जो जितनी भी टेक्निक्स हैं उनको, जो अपने हित हैं, तकनीकों की अवहेलना करके अपने हितों को नुकसान नहीं पहुंचाता। दोनों ही प्रशासन जो होते हैं। सेकंड पॉइंट ये है जो समानताएं देखी गई हैं। तीसरा है कर्मचारी वर्ग की समानता।
क्योंकि जो व्यक्ति है जो नियुक्ति करते हैं लोग, वहाँ पे जो स्टाफ वगैरह का काम होता है, कर्मचारी जो होते हैं, उनके बीच में भी इक्वालिटी देखी गई है। जैसे कि व्यक्तिगत और लोक प्रशासनों में जिस कौशल की आवश्यकता होती है वह बहुत कुछ समान होता है। मतलब कि प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर में जिन कौशलों की स्किल्स, मतलब कौशल का मतलब होता है स्किल्स, जिन स्किल्स की आवश्यकता होती है वो दोनों ही सेक्टर में समान पाई जाती है। इसलिए लोक प्रशासन के पदाधिकारियों की नियुक्ति व्यक्तिगत प्रशासन में होती है और व्यक्तिगत प्रशासन के पदाधिकारियों की नियुक्ति लोक प्रशासन में भी होती है। दोनों ही प्रशासनों में इनकी नियुक्ति की जा सकती है। कि भारत में अवकाश प्राप्त सरकारी अधिकारियों को व्यावसायिक और औद्योगिक संस्थाओं में ले लिया जाता है। मतलब कि व्यावसायिक और औद्योगिक संस्थाएं वो सारी सरकारी नहीं है, वो सरकारी अधिकारियां जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर में नियुक्त कर लिया जाता है इन लोगों को। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ये हैदराबाद में है, जो है इसमें एग्जाम्पल भी दे रखा है, जिसमें हैदराबाद में प्रशिक्षण पा रहे विद्यार्थियों को एक जैसी शिक्षा दी जाती है, चाहे वह सरकारी संस्थाओं से आए हों अथवा गैर सरकारी मतलब प्राइवेट स्कूल से जो पढ़े हुए हों, वाणिज्यिक एवं औद्योगिक संस्थाओं से, जो ये प्राइवेट सेक्टर से भी हो सकता है। जिसमें ब्रिटेन में बताया गया है कि गैस, कोयला और विद्युत एवं यातायात उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करते समय लगभग सभी गैर सरकारी कर्मचारियों को राजकीय सेवाओं में ले लिया गया था। इसमें बताया गया है कि जो ब्रिटेन है उसमें गैस, कोयला और विद्युत जो उद्योग हैं उसका राष्ट्रीयकरण जब हुआ था, उसमें काफ़ी सारे गैर सरकारी कर्मचारी जो थे उनको ये राजकीय सेवाओं में इनको नियुक्त कर लिया गया था, उनमें ले लिया गया था। यदि व्यक्तिगत प्रशासन और लोक प्रशासन के बीच कोई मौलिक या आधारभूत अंतर होता तो ऐसा करना कठिन और समस्यापूर्ण हो जाता। मतलब कि इनके बीच में कोई या मौलिक अंतर नज़र आता या आधारभूत कोई नज़र आता अंतर, तो इनकी जो ये सब करना बहुत ज़्यादा इनके लिए मुश्किल हो जाता। इन जो अधिकारी हैं उनको नियुक्त करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता। फोर्थ पॉइंट है जन संपर्क मतलब पब्लिक रिलेशंस। दोनों ही प्रशासनों में जन संपर्क का महत्व बहुत पहले ही अनुभव कर लिया गया था और अब सार्वजनिक क्षेत्र में भी इसके महत्व को समझ लिया गया है। मतलब कि जो सरकारी गवर्नमेंट सेक्टर है और प्राइवेट सेक्टर है, दोनों को ही इस बात का एहसास हुआ था कि पब्लिक रिलेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उनके लिए, क्योंकि ऐसा हुआ था कि समुचित जनसंपर्क के अभाव में ना तो व्यक्तिगत प्रशासन सफल हो सकता है और ना ही सार्वजनिक प्रशासन। जो जनसंपर्क है उसके अभाव में पब्लिक रिलेशन ही नहीं रहेगा, लोगों के बीच में जो रिश्ता है वो कायम ही नहीं रहेगा। चाहे पब्लिक सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, वो अपने कार्यों को सफल नहीं बना सकते। दोनों प्रशासन लोकप्रियता एवं लोकोपयोगिता पर आधारित है। लोकोपयोगिता से हमारा आशय उस भावना से है जिसका आशय लेकर दोनों प्रशासन अपनी नींव को सुदृढ़ करते हैं। इस आवश्यकता की अनुभूति के आधार पर ही दोनों प्रशासनों को अपने अपने क्षेत्र में जनसंपर्क करना पड़ता है। लोक प्रशासन के लिए जनसंपर्क का अर्थ कल्याण की उपलब्धियों से समाज के प्रत्येक वर्ग को जानकारी देना, जिससे कि जनता से अपेक्षित सहयोग सरलता से प्राप्त हो सके। मतलब कि गवर्नमेंट सेक्टर को क्या चाहिए होता है कि गवर्नमेंट सेक्टर वो लोगों का बहुत ज़्यादा जो अपने इस आवश्यकता की पूर्ति के आधार पर ही जो दोनों प्रशासन हैं वह अपनी जनसंपर्क उनको करना पड़ता है, ताकि वो अपनी पब्लिसिटी करवा सके और अपने काम को सुदृढ़ तरीके से आगे कर सके। और लोक कल्याण के लिए भी ये ज़रूरी हो जाता है। जो दोनों वर्ग हैं उनको जानकारी देना, जिससे कि जनता से जो अपेक्षित सहयोग है, मतलब कि जो उनको जितनी ज़रूरत है उनके सहयोग की, उनके सपोर्ट की, वो ज़्यादा अच्छी तरीके से प्राप्त हो सके। ये 4 पॉइंट्स थे, ज़्यादा इनके बीच में कोई समानता नहीं थी, इसलिए मैंने 2-4 ही पॉइंट्स लिखवाए थे। इसमें जो लोक प्रशासन और व्यक्तिगत प्रशासन है उसमें बहुत सारे अंतर नज़र आए थे। इसमें 4 पॉइंट्स आप ये लिख के उसके बाद आप इसमें अंतर बता सकते हैं। पहला पॉइंट है क्षेत्रों में असमानता। लोक प्रशासन का कार्य क्षेत्र व्यक्तिगत प्रशासन की तुलना में बहुत व्यापक होता है। व्यापक का मतलब होता है बहुत ज़्यादा फैला हुआ या बहुत ज़्यादा बड़ा। लोक प्रशासन का जो कार्य क्षेत्र है वो व्यक्तिगत प्रशासन से बहुत ज़्यादा, उसकी तुलना में बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। और वास्तव में सरकार की तरह कोई भी व्यक्तिगत संस्था विस्तृत नहीं हो सकती है। मतलब असल में हम
ऐसा हुआ कोई भी जो व्यक्तिगत संस्था है वो विस्तृत नहीं हो सकती है सरकार की तरह। सरकार मतलब गवर्नमेंट सेक्टर में जो काम किए जाते हैं वो कोई भी संस्था नहीं कर सकती है। लोक प्रशासन जीवन के सभी क्षेत्रों में कार्यरत है, मतलब जो जितने भी जीवन के सभी क्षेत्र हैं उनमें सब जगह कार्य करते हैं लोक प्रशासन। जबकि निजी प्रशासन कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में ही कार्यरत है, बहुत विशिष्ट मतलब स्पेशल जो इलाके हैं उनमें काम करती है जो प्राइवेट सेक्टर है। विशाल क्षेत्र तथा ध्येय होने के कारण लोक प्रशासन के विभिन्न विभागों में प्रतिस्पर्धा की भावना रहती है। ध्येय का मतलब गोल, विशाल क्षेत्र मतलब बड़ा क्षेत्र और गोल होने के कारण का कोई एक पर्पस होने के कारण जो उनका लोक प्रशासन है वो विभिन्न विभागों में प्रतिस्पर्धा की भावना नहीं रहती इनके बीच में गवर्नमेंट सेक्टर में। और इसके बाद जो निजी व्यावसायिक संस्थाएं हैं वो हमेशा होड़ में लगी रहती है, अपने फ़ायदे के लिए सोचती हैं। सेकेंड पॉइंट है आवश्यकताओं की पूर्ति। लोक प्रशासन का संबंध समाज की ऐसी आवश्यकताओं की पूर्ति से है जिनके बिना सामाजिक जीवन को संचालित करना संभव नहीं है। संचालित मतलब किसी चीज़ को चलाना, जीवन को चलाना, मतलब सामाजिक जीवन जो है उसको चलाना संभव नहीं है किसके बिना, जो लोक प्रशासन समाज की ऐसी आवश्यकताओं की पूर्ति से है। मतलब जो लोक प्रशासन है उसका वो रिलेटिव है ऐसी आवश्यकताओं की पूर्ति से है जिनके बिना जो सामाजिक जीवन है वो नहीं चलाया जा सकता। लोक कल्याण द्वारा बहुत से ऐसे कार्यों का संपादन किया जाता है। संपादन मतलब किसी चीज़ को करना, पूरा करना। लोक कल्याण द्वारा बहुत से ऐसे कार्य हैं जिनको पूरा किया जाता है, जिनके संपादन का भार राज्य किसी अन्य संस्था को नहीं दे सकता। जो गवर्नमेंट सेक्टर कर सकते हैं वो कोई और संस्था नहीं कर सकता। उन कार्यों पर राज्य का ही एकाधिकार बना रहता है, जो राज्य है उनका ही एकाधिकार इसमें बना रहता है। इस अर्थ में लोक प्रशासन व्यक्तिगत प्रशासन से भिन्न है। थर्ड पॉइंट है लाभ का स्थान। व्यक्तिगत प्रशासन का मुख्य उद्देश्य लाभ की प्राप्ति होती है। जो व्यक्तिगत प्रशासन है मतलब प्राइवेट सेक्टर में जो आता है उसका मुख्य उद्देश्य होता है लाभ की प्राप्ति। जब तक उसे लाभ नहीं होगा वो कोई भी कार्य नहीं करेगा, परंतु लोक प्रशासन का नहीं। लोक प्रशासन का तो मुख्य उद्देश्य निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा करना है। मतलब कि जो लोक प्रशासन है उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी पर्पस के वो जनता की सेवा करते हैं। लोक प्रशासन थोड़े लाभ के लिए परेशान ना होकर लोगों की भलाई के लिए काम करता है। मतलब जो लोक प्रशासन है थोड़ा सा प्रॉफिट अगर उसे मिलता है उसकी वजह से परेशान ना होकर वह भलाई के लिए काम करता है। उसे ऐसे कार्यों के संपादन में तनिक भी हिचक नहीं होती, मतलब ज़रा सी भी कोई हिचकिचाहट नहीं होती है जिनमें सरकार को काफ़ी खर्च करना पड़ता है और जो अच्छे सामाजिक जीवन के लिए आवश्यक होते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में उनको तकलीफ़ नहीं होती इस चीज़ की कि उनको लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, उनको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता या उसमें कोई काफ़ी खर्च करना पड़ रहा है जो अच्छे सामाजिक जीवन के लिए आवश्यक है। उन सब में अगर ये कार्य करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं, करना होता है। इन लोगों को लॉस प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं होता। इसके विपरीत व्यक्तिगत प्रशासन में यदि प्रशासन को यह लगे कि किसी उद्योग को प्रारंभ करने में उसे लाभ नहीं होगा तो वह उसे शुरू नहीं करेगा। मतलब कि गवर्नमेंट सेक्टर तो निस्वार्थ भाव से काम करता है, मगर जो प्राइवेट सेक्टर है जब तक उसे लाभ नहीं होगा किसी उद्योग को करने में या किसी बिजनेस को आगे बढ़ाने में, किसी काम को करने में, अगर उसे प्रॉफिट नहीं होगा तो वह वो कार्य नहीं करेगा। लेकिन जो गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ से जो काम होता है जिसमें लोक प्रशासन, वो लोग बिना किसी स्वार्थ के कार्य करते हैं। समानतापूर्ण व्यवहार मतलब लोक प्रशासन जनता के साथ समानतापूर्ण व्यवहार करता है। उसके व्यवहार में एकरूपता पाई जाती है। वह समाज के सदस्यों के साथ किसी तरह का पक्षपात किए बिना ही उनकी सेवा करता है। मतलब जो लोक प्रशासन है वो जो जनता के साथ समान व्यवहार करता है, एकरूपता पाई जाती है इनके व्यवहारों में, समान व्यवहार करता है और वह समाज के सदस्यों के साथ किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं करता और जो किसी तरह का पक्षपात किए बिना ही उनकी सेवा करने में लग जाता है। इसके ही विपरीत जो है व्यक्तिगत प्रशासन, उसमें इस प्रकार के समान व्यवहार की आवश्यकता नहीं रहती।
और वह समाज के किसी वर्ग के साथ विशेष संबंध बनाए रख सकता है। मतलब कि जो लोक प्रशासन है वो समान व्यवहार रखते हैं सबके साथ और किसी के साथ भी पक्षपाती नहीं होता और वो उनकी सेवा करता रहता है। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर वाले होते हैं, जो व्यक्तिगत प्रशासन है, वो उनके बीच में कोई समान व्यवहार नहीं देखा जाता और वह किसी भी वर्ग के साथ, किसी भी विशेष वर्ग के साथ वह संबंध बनाए रख सकता है, उनको छूट होती है पूरी। और 5th पॉइंट है कानून व नियमों का महत्व। लॉ एंड रूल्स की जो इम्पोर्टेंस है वो है। व्यक्तिगत प्रशासन की अपेक्षा लोक प्रशासन का संचालन में कानून का भी महत्व अधिक है। मतलब जो व्यक्तिगत प्रशासन है उसकी व्यक्तिगत प्रशासन की अपेक्षा मतलब व्यक्तिगत प्रशासन के बजाय लोक प्रशासन के संचालन में जो लोक प्रशासन है वो जो काम करता है, संचालन का मतलब मैंने बताया था चलाना, किसी चीज़ को, किसी कार्य को करना। कानून का भी इसमें बहुत ज़्यादा महत्व है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे बताया गया है कि लोक प्रशासन से खरीदारी, ठेके, टेंडर आदि सभी कार्य कानून के अनुसार चलते हैं। व्यक्तिगत प्रशासन में इसकी आवश्यकता ही नहीं रहती, वह तो अपने नियमों का निर्माण स्वयं करता है, जबकि लोक प्रशासन को देश के कानून की सीमा के अंतर्गत ही कार्य करना पड़ता है। जो गवर्नमेंट सेक्टर है उन्हें गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही जो कानून हैं उनके अकॉर्डिंग ही इनको कार्य करना पड़ता है, उन्हीं के सीमा में रहकर इनको कार्य करना पड़ता है। मगर जो व्यक्तिगत प्रशासन है उनको ये सब कार्य नहीं करने पड़ते, वह अपने नियमों का निर्माण जो है वो खुद ही कर सकता है। 6th पॉइंट है सार्वजनिक उत्तरदायित्व। व्यक्तिगत प्रशासन के विपरीत लोक प्रशासन जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। व्यक्तिगत प्रशासन के विपरीत मतलब अपोजिट लोक प्रशासन जो है वो जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। कोई भी कार्य करेगी वह जनता को जवाबदेह होगी। व्यवहार में वह जनता की प्रतिनिधि संस्था संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। संसद में प्रशासन के किसी छोटे प्रश्न पर वाद विवाद हो सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे, अत्यधिक भार के कारण नांगल बांध के टूटने पर संसद में प्रश्नों की छड़ी लग गई थी। नांगल बांध जब टूटा था उसमें संसद में बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे गए थे जो लोक प्रशासन को जवाबदेह होना था। और प्रतिरक्षा विभाग में गड़बड़ी होने के कारण जो प्रतिरक्षा विभाग है उसमें गड़बड़ी हुई थी, जिसमें की वजह से श्री कृष्ण मेनन को त्यागपत्र देना पड़ गया था। त्यागपत्र मतलब रेजिग्नेशन लेटर देना पड़ गया था। इस प्रकार लोक प्रशासन को जनता की आलोचना रूपी हथियार से भयभीत रहते हुए कार्य करना पड़ता है। इसकी वजह से जो लोक प्रशासन है वो जनता की जो आलोचना रूपी हथियार मतलब आलोचना करते हैं जो जनता, उनकी वजह से उनसे भयभीत होकर इनको कार्य करना पड़ता है। इसी के ही विपरीत जो व्यक्तिगत प्रशासन है वो जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होती, वह अपनी मर्जी से निर्माण करती है नियमों का और वह अपनी मर्जी से कार्य करती है। 7 पॉइंट है वित्तीय नियंत्रण। लोक प्रशासन पर बाहरी वित्तीय नियंत्रण रहता है। राज्य के करों द्वारा एकत्रित जनता का धन जल कल्याण के लिए ही खर्च किया जा सकता है। मतलब जो लोक प्रशासन है वो कार्य करती है, जनता के थ्रू जो कर इकट्ठा किया जाता है वो धन जो है वो जन कल्याण के लिए ही खर्च किया जाता है, जनता की सेवा करने के लिए ही खर्च किया जाता है। अतः धन पर जनता के प्रतिनिधियों पर का जो नियंत्रण है वो आवश्यक है। परंतु व्यक्तिगत व्यवसाय में धन किस प्रकार खर्च किया जाता है वह पूछने वाला कोई नहीं होता। जो प्राइवेट सेक्टर के लोग होते हैं उनसे पूछने वाला कोई भी नहीं होता। वो जहाँ मर्जी वो अपना खर्च कर सकते हैं क्योंकि उनकी वो प्राइवेट होती हैं। जो उनकी पूंजी होती है वो प्राइवेट होती है। अपने उद्योगों को स्टार्टिंग करने के लिए या कोई भी कार्य को, कोई भी बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए कोई भी कार्य करते हैं वो जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। उनके जो पैसे हैं वो उनके प्राइवेट होते हैं, उनके अपने होते हैं, वो जहाँ मर्जी खर्च कर सकते हैं। 8 पॉइंट है राजनीतिक निर्देशन मतलब कि पॉलिटिकल डायरेक्शन। लोक प्रशासन पर देश की राजनीति का बहुत अधिक प्रभाव रहता है। जो लोक प्रशासन है वो देश की राजनीति का बहुत अधिक उसमें इसका प्रभाव बना रहता है। अधिकतर राज्यों में दल की सरकारों की स्थापना की जाती है। जो बहुत सारे राज्य हैं उसमें दल की जो सरकारें हैं उनकी स्थापना की जाती है। प्रत्येक सरकार ऐसे कार्य को संपन्न करने के लिए सचेष्ट रहती है। सचेष्ट मतलब सिंसियर रहती है जिससे उसका दल मजबूत हो। जो भी सरकार है वो कार्य करने के लिए जो कार्य वो लोग करते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा सिंसियर रहती है ताकि वह जो उनका दल है, उनका जो उनकी पार्टी है वो
मजबूत रहे। एप्पलबी ने भी एक स्वीकार किया है कि लोक प्रशासन और व्यक्तिगत प्रशासन का सबसे बड़ा भेद लोक प्रशासन की राजनीतिक प्रकृति में निहित है। इन दोनों का जो भेद है वो लोक प्रशासन की राजनीतिक प्रकृति में ही देखा गया है, क्योंकि जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो लोगों की भलाई के लिए कार्य करती है, जिससे उनकी जो पार्टी है वो मजबूत हो सके, वो अपनी प्रचार कर सके, लोगों के दिलों में अपनी जगह बना सके, इसीलिए। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर के लोग होते हैं उनको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर ये है कि उनका दल, उनका बिज़नेस आगे बढ़े या ना बढ़े, इस चीज़ से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो गवर्नमेंट सेक्टर है उन लोगों को इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि उनका दल मजबूत होने से बच जाए, ताकि इसीलिए उनको इन सब चीज़ों के लिए सचेष्ट रहना पड़ता है, ताकि वो अपने दल को आगे मजबूत बना सके। 9वां पॉइंट है भिन्न आचार संहिताएं, मतलब कि डिफरेंस इन कोड्स में। दोनों प्रशासनों के व्यवहार के नियम और आचरण के सूत्रों में भी भिन्नता है, मतलब जो उनके बीच में जो प्रशासन है वो व्यवहार, उनका बिहेवियर कैसा है, उनका आचरण कैसा है, उनका करैक्टर कैसा है, उसमें भी ये सब चीज़ें भिन्नता बताई गई है। जैसे कि जिस प्रकार एक व्यक्तिगत संस्था अपनी वस्तुओं का विज्ञापन और प्रचार कर सकती है, उस प्रकार का विज्ञापन लोक प्रशासन द्वारा नहीं किया जा सकता। जैसे कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो जो अपनी वस्तुएं, अपने प्रोडक्ट्स हैं, उसका विज्ञापन भी कर सकती है, उसका प्रचार भी कर सकती है। विज्ञापन मतलब उसका एडवर्टाइजमेंट बनाई जा सकती है, उसको पब्लिसिटी करवाई जा सकती है, लेकिन जो लोक प्रशासन है वो नहीं कर सकता। लास्ट में जो आता है पॉइंट लिखने के लिए, उसमें लिख सकते हैं कि इस प्रकार लोक प्रशासन की अपनी विशेषताएं हैं जो उसे व्यक्तिगत प्रशासन से भिन्न रखती है, फिर भी दोनों का अंतर नाम मात्र का है। आधुनिक युग में व्यापारिक सिद्धांत ने तो दोनों के अंतर को और भी कम कर दिया है। ये कहना भी अब गलत होगा कि व्यवसाय के प्रशासन का लक्ष्य केवल लाभ प्राप्त करना है। इन दिनों बहुत हद तक उसका लक्ष्य भी जनता की सेवा करना हो गया है। मतलब कि जो प्रशासन है, व्यवसाय का जो प्रशासन है, उसका लक्ष्य भी यही हो गया, जनता की सेवा करना। कोई भी व्यापारी बिना जनता की ज़रूरतों को पूरा किए मनमाने ढंग से मुनाफा नहीं कमा सकता है। जब तक कि जनता की ज़रूरतें हैं उनको पूरा नहीं किया जाएगा, तब तक वह अपना मुनाफा नहीं कमा सकता। जो प्राइवेट सेक्टर के लोग होते हैं, जो व्यावसायिक प्रशासन है, उसे भी देश के कानूनों के नियंत्रण में कार्य करना पड़ता है। देश के कानून के अकॉर्डिंग ही उसको ये काम करना पड़ता है। समाज के हित के लिए तथा मजदूरों और उपभोक्ताओं की शोषण से रक्षा के लिए व्यक्तिगत प्रशासन को भी नियमित किया जाता है। मतलब कि जो समाज का हित है उसके लिए मजदूरों को और उपभोक्ताओं जो खरीदारी करते हैं उनके जो शोषण किया जाता है उनके साथ, उनकी रक्षा के लिए भी जो व्यक्तिगत प्रशासन है उनको भी मजबूत होना पड़ता है। जहाँ तक जनता के प्रति उत्तरदायी का प्रश्न है, कुछ क्षेत्रों में लोक प्रशासन अधिक उत्तरदायी है तो कुछ क्षेत्रों में व्यक्तिगत प्रशासन ही अधिक उत्तरदायी है। देखा जाए तो लोक प्रशासन में भी जो कार्य किए जाते हैं वो भी लोक प्रशासन भी कुछ क्षेत्रों में उत्तरदायी है और कुछ क्षेत्रों में व्यक्तिगत प्रशासन भी उत्तरदायी है। ये पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। पूरा पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।